महाराव शेखा जी अगर आज होते तो शायद हमारे देश की ये दुर्दशा नहीं होती। विभाजन में, दंगों में लाखों लोगों ने आपस में लड़ के जान दी है। आज से 600 साल पहले उन्होंने एक ऐसे समाज की स्थापना की थी जो मिलजुल के रहता था, जहां धर्म नाम की कोई चीज नहीं थी। सब अपने अपने धर्मों का पालन करते थे, पर सबके लिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि था। महाराव शेखा जी राजस्थान के आइडियल, हमारे सबके प्रेरणा स्रोत। और महाराव शेखा जी की सबसे बड़ी भूमिका इस देश में, इस डेमोक्रेसी में ये रही कि उन्होंने अपने ज़माने में पूरे शेखावाटी में पंचायत राज की स्थापना की। गांव-गांव में एक रियासत के जमींदार ने ये फैसला किया कि गांव-गांव में पंचायत स्तर पर जमींदारी तय हो, लोग अपना अपना पंच सरपंच चुने। ये शुरुआत उन्होंने की। आज के इस जो सांप्रदायिक सौहार्द जो बिगड़ रहा है, और जो आप हिंदू और मुसलमान की बातें करते हैं, तो यदि राव शेखा को हम पढ़ें और राव शेखा हमारे बच्चों को सिलेबस में पढ़ाया जाए, तो ये इससे बड़ी कोई सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल दूसरी हो ही नहीं सकती। राव शेखा जी न केवल एक वीर पुरुष थे, बल्कि वो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले, न्याय करने के लिए अपने किसी भी सीमा तक जाने वाले महापुरुष थे, महावीर थे, महाप्रतापी थे, महायोद्धा थे। मैं मानता हूं कि राव शेखा जी का किसी भी तरह से कोई भी सानी नहीं हो सकता। ये भी आप मान के चलिए कि उन्होंने अनेकों युद्ध लड़े और उन 72 के 72 युद्धों में उन्होंने जीत हासिल की। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वो हर हाल में युद्ध जीतने की सब शैलियों को जानते थे। इतिहास के अंदर आमेर की सबसे करारी हार वो मानी जाती है, और शेखा जी ने आमेर की सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। ऐसा महान योद्धा राव शेखा जी, जिसको इतिहास में नकारा गया, इतिहास में छुपाया गया, ऐसा वीर महाराव शेखा, जिसने खाली 1800 सैनिकों से 20,000 की सेना के दांत खट्टे कर दिए, वो महाराव शेखा। अगर हम सांप्रदायिक सद्भाव की बात करें तो शेखावाटी सबसे बड़ा उदाहरण होता है पूरे हिंदुस्तान में। अगर आप देखेंगे वहाँ पर तो वहाँ हर कौम के लोग रहते हैं और धर्म के, सर्वधर्म समभाव जिसको हम बोलते हैं, जिसके हिसाब से हमारे हिंदुस्तान बना है, उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमारी शेखावाटी है। और वो देन है राव शेखा जी, क्योंकि उन्होंने जड़ें ऐसी डाली वहाँ पर, उसका मूल ही ऐसा है कि वहाँ के लोग बड़े प्यार से रहते हैं। अब आप उदाहरण ले लो कायम खानी मुसलमानों, आप हर जगह दंगे देखोगे, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में चल जाओगे, मुस्लिम हिंदू के दंगे देखोगे, आपको शेखावाटी में ऐसा कोई भी मंजर नजर नहीं आएगा जिसमें आपको बहुत दुख लगे कि अरे हमारे साथ इतना बुरा हो गया। हम मुसलमान और हिंदू एक साथ बैठ के खाना खाते, एक प्लेट में, हंसी मजाक ठिठोली तो चलती रहती है। इतना अच्छा जो सुंदर वातावरण और प्यार भरा वातावरण पूरे हिंदुस्तान में शेखावाटी के अलावा आपको कहीं देखने को नहीं। राजा कृष्ण सिंह जी आया और मेरू से अग्रवाल बनिया अग्रवाल से, तो उठे नवाब थे पहले, और वो एट्रोसिटीज पे एट्रोसिटीज करते। मतलब कोई हिंदू कोई भी अगर हो, उनके ऊपर डबल टैक्स लगाना, कंसेशन नहीं देना, हर तरीके से शास्त्री रहती, बलवा भी होता रहता, लूट माट भी होती रहती। अल्टीमेटली सब थक गा, व्यापार भी बहुत सारा थक गा। तब वे गए आगे सिंह जी के कि माने तो बचाओ, त्राईमाम बची महाराव शेखा जी। तब शेखा जी जो है नवाब साहब ने मारे, उन्होंने बाद ये उन्होंने जो पूर्व संचालन में खत्म करे, उन्होंने खत्म करे, और हमारे लोगों ने सब स्टैब्लिश भी कितनों करे कि देयर वर नो टैक्सेस कंप्लीटली, सिर्फ एक कोई खुदा टैक्स करके थो। शेखावाटी आज सारे विश्व में शेखावाटी जानी जाती है। शेखावाटी के लोग बिजनेस में और सब जगह, ये सभी महाराव शेखा जी की देन है। उनकी विस्तार किया हुआ, उनकी जो है नीति निर्धारण की हुई के ऊपर अनुसरण करके शेखावाटी के शेखावती नहीं बल्कि दूसरे लोग भी बहुत तरक्की कर रहे हैं। महाराव शेखा एक अवतारी पुरुष थे, दशहरे को जन्म लेने वाले, और आखा तीज को जो पवित्र हमारी दोनों त्यौहार होते हैं, उनमें जो स्वर्गवास होने वाले या शहीद होने वाले महाराज शेखा जी एक अवतारी पुरुष थे।
महाराव शेखर जी ने आज से 550 वर्ष पहले धार्मिक निरपेक्षता की नींव रखी। कहते हैं कि महाराव शेखर जी की सेना में 1200 पन्नी पठानों का एक दस्ता शामिल था, जिसका सरदार हसन खां सूरी था। ये हसन खां सूरी वही है जिनके बेटे हुए थे हिंदुस्तान के बादशाह शेरशाह सूरी। और महाराव शेखा जी की नीति, सिद्धांत, उनकी योजना, उनका लोगों के बीच में रहकर काम करने का तरीका अपने आप में बड़ी बात थी। एक परंपरा, एक इतिहास। जब लोग तलवारों से अपना इतिहास लिखा करते थे, जब लोग समय की कीमत तो समझते थे लेकिन एक चुनौती के साथ दूसरे की रक्षा के लिए अपनी जान दे देते थे, वो परंपरा थी। धर्म की रक्षा के लिए जान दे देते थे, ऐसे थे महाराव शेखा जी। महिला के सम्मान की बात हो, चाहे सांप्रदायिक सौहार्द की बात हो, चाहे सब लोगों को समानता का व्यवहार करने की बात हो, इस मामले में ये जो चीज़ें जो राव शेखा के एक अकेले व्यक्ति के जीवन के अंदर जो चीज़ें हैं, वो किसी भी महापुरुष के जीवन के अंदर, एक महापुरुष में इतनी चीज़ें नहीं हो सकती। महाराव शेखर जी के जीवन से मुझे कुछ बातें जो है बहुत आकर्षित करती। उनके जीवन से सीखने वाली जो बातें हैं बहुत सारी। एक तो जैसे छोटा सा उनका राज्य था, 12 गांवों की उनकी जागीर थी और उस जागीर को उन्होंने एक विशाल भूभाग में परिवर्तित कर दिया। महाराव शेखा जी महिलाओं के संरक्षण के लिए बहुत प्रयासरत रहते थे। अगर कहीं भी ऊंच नीच की कोई खबर आती थी तो वहाँ पर समाज के द्वारा और जनता के द्वारा बुलाने पर महाराव शेखा जी ने वो युद्ध भी लड़े हैं और बड़ी बड़ी सेनाओं को भी परास्त किया है। ऐसे एक सुविचार और सुदृढ़ और नीतिगत राज्य निर्धारण करने वाले महाराव शेखा जी ने इस शेखावत कौम को आज जो अभ्युदय और सारे विश्व में है, वो महाराव शेखा जी के पश्चात ही वास्तव में आए हैं। और सबसे बड़ी बात शेखा जी के जीवन की है, वो महिलाओं के, अबलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए प्राण देने वाले इस तरह के इतिहास पुरुष बहुत ही कम मिलते हैं। शेखा जी आदर्श थे हमारे, उसमें उन्होंने जो कुछ इस तरह की बातें विशेष हमें बताई जिसका पालन शेखावत समाज अभी तक कर रहा है। उनमें मुख्य बात थी महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान के लिए सर्वस्व देना। शेखा जी का कहना था कि महिलाओं की रक्षा के लिए सबसे बड़ा बलिदान देवें, वो भी छोटे से छोटा ही है। इस तरह के उनके बुजुर्गों ने जो हमें बताया रास्ता, उसका पीढ़ियों तक आज तक शेखावतों ने पालन करते रहा। बाद में वो रोती रोती महाराव शेखा जी के पास आई तो शेखा जी जो है वरदान पूरा उनको सुनाया और उसके बाद में शेखा जी ने कहा कि मेरे राज्य में मेरे रहते से तो ये हुआ है, तो ये बड़ा अन्याय है, मैं इस बात का बदला लूंगा। फिर उनका गोड़ों के साथ में बड़ा भीषण युद्ध हुआ और उस युद्ध में अंत में महाराव शेखा जी जो है लड़ते लड़ते अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। किसके लिए? नारी के लिए, नारी सम्मान के लिए। तो ये उनके जीवन से बहुत ही जो खास सीखने वाली बात ये रही। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं भावुक हूं इस समय पे। काश आज महाराव शेखा जी होते। हिंदुस्तान की राजनीति का, हिंदुस्तान की प्रसिद्धि का शिखर बहुत ऊंचाइयों पे होता है। हिंदुस्तान का सूर्य बहुत प्रकाशमय होता है। आज के दिन घाटवा के युद्ध के मैदान में स्त्री की रक्षा के लिए किए गए 11 युद्धों में से अंतिम युद्ध में महाराव शेखा जी ने लड़ते लड़ते हंसी खुशी अपनी वीर गति पाई। धन्य है वो ऐसा सपूत, धन्य है वो धरती मां जिसने ऐसे सपूत को जन्म दिया। धन्य है वो माता, धन्य है वो देश, धन्य है वो माटी। मैं महाराव शेखा जी को शत शत नमन करता हूं। महाराव शेखा जी की अंतिम महाप्रयाण की वो महान भूमि, जहाँ पर बैठकर अंतिम सांस लेते हुए अपने कछावा सिरदारों
पठान सरदारों और दूसरे योद्धाओं के साथ महाराव शेखाजी ने अपने सबसे छोटे पुत्र रायमल जी को अपना खांडा, अपने बड़े पुत्र दुर्गा जी, जिन्होंने कुछ ही समय पूर्व इसी स्थान से कुछ दूरी पर घाटवा के मैदान में प्राणोत्सर्ग किया, उनके संकल्प को दोहराया और कहा, पुत्र दुर्गा जी की गद्दी मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। तुम्हें अपने जीवन में कहीं ये अहंकार नहीं हो कि तुम शासक हो। तुम भाइयों को साथ लेकर जाजम पर बैठोगे और जाजम पर बैठ करके वो फैसले करोगे जो फैसले प्रजाजनों के हित में हो, प्रजाजनों की सहमति से हो, और एक ऐसे संघ की स्थापना की उन्होंने कल्पना की जिस संघ में सर्वजन हिताय, बहुजन हिताय की कल्पना को साकार किया। और रायमल जी ने अक्सर से शेखाजी के अंतिम शब्दों को न केवल निभाया बल्कि ऐसी परंपराओं को कायम किया कि उन परंपराओं का आज भी निर्वहन पालन महाराव शेखाजी के वंशज वर्षों तक करते आए। और आज़ादी से पूर्व उन्होंने बैठ करके शेखावतों की कोठरियों में न्याय को और प्रजाजनों के हितों को हमेशा महत्व दिया, जो हमेशा याद रखा जाएगा। इस शेखावत संघ ने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। उन लड़ाइयों में विशेष तौर से अगर मैं आपको लड़ाइयाँ गिनाऊं तो अनगिनत है, एक नहीं अनगिनत है। किसी एक की लड़ाई का मैं जिक्र करूं और सदैव उन लड़ाई में वो विजित रहे, तो लोगों को आज भी अचंभा होता है कि ये ऐसी कौन सी बात थी कि सदैव विजयी रहे। और परस्पर जहाँ कहीं शेखावत आपस में मिलते थे तो एक अपरिचित के तौर पर नहीं, एक दूसरे को काका जी बाबा जी के करके संबोधन किया करते थे। उनकी एक आत्मीय भावना थी, वो एक बड़ी प्रगाढ़ थी, वो एक यूनिक थी, एक अद्वितीय थी। ऐसी प्रगाढ़ की भावना और कहीं उनमें से नहीं देखी जाती थी। और ये शेखावत संघ एक वर्ल्ड में, एक दुनिया में एक प्रजातांत्रिक राज्य की एक मिसाल है जो त्याग और बलिदान के दो पायों पर खड़ी हुई थी। ठीक इस जगह से इसके सामने जो खेजड़ी का पेड़ है उनके नीचे उन्होंने अपने प्राण त्यागे और उनके पश्चात ये जहाँ समाधि स्थल बना है यहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ। आज भी इस स्थल के नीचे उनकी भस्म जो है वो रखी हुई है। महाराव शेखाजी मरे नहीं हैं। महाराव शेखाजी कभी मर भी नहीं सकते। महाराव शेखाजी का पूरा जीवन वृतांत जो है वो एक अमर सेनानी का है। वो आज भी जिंदा है, वो मुझ में जिंदा है, वो आप में जिंदा है। हमारे संस्कारों में जो भी अच्छाइयाँ वो उसका जिसका बीजारोपण करके गए हैं, उस हर अच्छाई के रूप में महाराव शेखाजी जिंदा है और वो हमेशा रहेंगे। आज भी वो इसी तरीके से, जिस तरीके से वो उस समय इस पूरे शेखावाटी की रक्षा करते थे, आज भी उसी तरीके से वो रक्षा करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें अपने अंदर छुपे हुए महाराव शेखाजी को पहचानना चाहिए। हमें उन्होंने जो एक सामाजिक परिवेश हमको दिया है उसको पहचानना चाहिए। एक समरसता की भावना जो हम में रोपी गई है उसको उकेरना चाहिए दोबारा। एक स्त्री के प्रति सम्मान का जो भाव उन्होंने हमें जो पाठ पढ़ाया है, अपने जीवन में करके दिखाया है, हमें उस सबक को, उस पाठ को दोबारा पढ़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये तीर्थ स्थल जहां आज मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ईश्वर करे आप सभी को यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हो। और आप जब यहाँ आएंगे तो जिस परम शांति का अनुभव करेंगे,
वो शायद ही अन्यत्र किसी स्थान पे आपको मिले। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप जो इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं वो सभी इस परम तीर्थ पर आकर एक बार दर्शन जरूर करें और जितना हो सके, जितने ज़्यादा लोगों तक हो सके इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो भी महाराज शेखा जी के इस समाधि स्थल के दर्शन लाभ ले सके। मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है कि महाराज शेखा जी ने जो अच्छाइयाँ और जो कुरीतियों से लड़ने का पाठ हमें पढ़ाया है, कृपया उस पाठ को पुनर्जागृत करें और अपने अंदर छुपे हुए शेखा जी को पुनर्स्थापित करें। ये वो तीर्थ स्थल है जहाँ पर महाराज शेखा जी की भस्मी इस छतरी के नीचे आज भी मौजूद है। यहाँ पर महाराज शेखा जी का अंतिम संस्कार हुआ और उनके वंशजों ने उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए इस छतरी का निर्माण करवाया। इस छतरी के ऊपर का डोम और कंगूरे जो हैं वो ओरिजिनली दिखाई देते हैं। ये जो वर्तमान में आपको यहाँ पर ग्रेनाइट दिखाई दे रहा है और ये छतरी के ऊपर दूसरा होल वगैरह का जो निर्माण दिखाई दे रहा है, ये निर्माण उन्हीं के वंशजों में से एक पूर्व विधायक और सैनिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन श्री प्रेम सिंह जी बाजोर के द्वारा श्रद्धा के रूप में किया गया। इसी छतरी के सामने आज से 4-5 वर्ष पूर्व तक सैकड़ों सालों के इतिहास का गवाह वह समी वृक्ष, जिसको हम यहाँ राजस्थानी में खेजड़ी कहते हैं, यहाँ मौजूद था। उसका चबूतरा आज भी मौजूद है और उस समी वृक्ष के सामने महाराज शेखा जी का महान स्टैचू, जहाँ शेखावाटी की जनता को और इस देश को धार्मिक सहिष्णुता और नारी के सम्मान का संदेश देता हुआ नजर आता है। निश्चित रूप से ये वो पवित्र भूमि है, ये वो पवित्र तीर्थ स्थल है जहाँ बैठकर व्यक्ति न केवल अपना आत्मचिंतन करता है बल्कि प्रजाजनों के हित में, प्रजा की एक नारी के सम्मान में प्राणोत्सर्ग के लिए प्रेरित ही नहीं करता। आज के परिप्रेक्ष्य में इस शेखावाटी क्षेत्र के, राजस्थान के, देश के नवयुवकों को ये संदेश देता है कि अगर आपको भगवान ने मर्दानगी दी है, आप नवयुवक हैं, आप में कुछ करने की क्षमता है, तो निश्चित रूप से नारी का सम्मान करें और देश में सहिष्णुता का वातावरण बनाएं। इसी के साथ महाराज शेखा जी को एक दफ़ा पुनः नमन। उनकी नीतियों, उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए महाराज शेखा जी के वंशज और शेखावाटी के प्रजाजन, शेखावाटी के लीडर्स काम करें, यही ईश्वर से कामना है और यही शेखा जी से भी प्रार्थना है कि उनको इस तरह का आशीर्वाद प्रदान करें। महाराज शेखा जी की इस भूमि में आज हम लोग सब एकत्रित हुए हैं और ये जो है भूमि बड़ी पवित्र भूमि है और इस पर मेरा आपसे निवेदन है कि आप सभी भाई बंधु आकर के यहाँ पर आएँ और महाराज शेखा जी से ये अपना आशीर्वाद अपना लेवें। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि आज उन महान लोगों के साथ मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। जो प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है महाराज शेखा जी की, जिस प्रतिमा का अनावरण भारत की महामहिम राष्ट्रपति और महाराज शेखा जी के वंश की कुलवधू श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल ने किया और उस मूर्ति के योगदान में ठाकुर साहब गोवर्धन सिंह जी, ठाकुर साहब भीम सिंह जी, ठाकुर साहब भंवर सिंह जी और अन्य शेखावत गणों का और शेखावाटी की प्रजा का जो योगदान रहा वो अविस्मरणीय है। यहाँ जो फंक्शन
ये जो तारीख लगी हुई है यहाँ पर 20/9/2011 की, उस दिन लाखों लोगों ने आकर के अपने उस महान पूर्वज को, उन महान शेखावाटी के संस्थापक को श्रद्धांजलि दी, जिसको राजस्थान का इतिहास नहीं, इस देश का इतिहास याद रखेगा। इस देश के इतिहास में वो पहला ऐसा सामाजिक फंक्शन था जिस सामाजिक फंक्शन में 4 कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, देश की महामहिम राष्ट्रपति, राज्य के महामहिम राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान विधानसभा के स्पीकर और अनेक महान नेताओं ने यहाँ आकर के इस महान प्रतिमा को न केवल पुष्प चढ़ाए बल्कि उनके सम्मान में यहाँ गाथाएं गाई और उनको नमन करते हुए देश और प्रजा के हित की बातें की। शेखा जी को एक बार पुनः नमन, प्रणाम। ONS ग्लोबल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड पे हमने महाराज शेखा जी की जीवनी के बारे में आप सभी को बताया। अब इसके पश्चात महाराज शेखा जी के वीर गति प्राप्त होने के पश्चात उनके वंशजों ने न केवल शेखावाटी के लिए, आमेर रियासत के लिए, बल्कि यूं कह लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान के लिए जो कुर्बानियां दी और इस पूरे रीजन को बांध के रखा, उन्होंने किस प्रकार के निर्णय लिए, कौन कौन योद्धा हुए, तब से लेके आज तक उनकी वंशावली में कौन कौन है, इसके बारे में हम आने वाली सीरीज शेखावत संघ में आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसके लगभग 40 एपिसोड होंगे, जिसमें शेखावाटी के जो शेखावत राजा हैं उन प्रत्येक राजाओं के कारनामों का, उनकी वीरता का, जो इतिहास में कहीं इंकित नहीं है, जो हमें पढ़ाया नहीं जाता, हम उनके बारे में आपको बताएंगे। अभी जैसा भारद्वाज जी कह रहे थे, शेखावत के सबसे पहले तो ONS मीडिया ग्रुप जो है उसको इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय जो ऐतिहासिक दृष्टि से छुपा हुआ था, जिसमें धार्मिक सहिष्णुता, जिसमें नारी का सम्मान, जिसमें प्रजा के प्रति ड्यूटीज, प्रजा के प्रति कर्तव्य को दिखाया जाना चाहिए था, जिसमें राजा का और प्रजा का समान व्यवहार या समान स्थान पर बैठना, ये सब ONS मीडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है निकट भविष्य में शीघ्र ही दिखाने जा रहा है। उसके लिए आपको शुभकामनाएं और इतिहास के विद्यार्थियों को और इतिहास के जानने वाले सज्जनों को भी इस बात के लिए शुभकामनाएं कि ONS मीडिया जो है इसको लेकर के आ रहा है, इसके लिए हम ऋणी हैं। उसमें जब शेखावत संघ की चर्चा करेंगे तो शेखावाटी इतना बड़ा भूभाग है जिसके अंदर सीकर, झुंझुनू, पूरा का पूरा दोनों जिले, सीकर जयपुर जिले की 2-3 तहसीलें, नागौर की 2 तहसीलें, अलवर की 2 तहसीलें, चूरू की 2 तहसीलें, मतलब ये सारा क्षेत्र, इवन हरियाणा का लोहारू का क्षेत्र, उधर सतनाड़ी का क्षेत्र, ये सारे के सारे रेवाड़ी, ये वो क्षेत्र है जिसको महाराज शेखा जी और उनके वंशजों ने न केवल विजय किया बल्कि वहाँ पर सुशासन की स्थापना की। इसमें विशेष बात यह है कि जब महाराज शेखा जी और महाराज शेखा जी के वंशजों को हम पढ़ेंगे या इस ONS मीडिया के तरफ माध्यम से आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने युद्ध कभी भी आक्रामक दृष्टि से या जीतने की दृष्टि से नहीं किए। उन्होंने जो भी युद्ध किए उस वक्त किए जब प्रजाजनों ने पुकार की कि हमारे यहाँ जो शासन है वो पथभ्रष्ट हो गया है, उसने जो अपनी जिम्मेदारी को निभाना बंद कर दिया है, तो उस स्थिति में आप आइए और शासन को हाथ में लीजिए और हमको न्याय दिलाइए। तो न्याय के प्रतीक है शेखावत सर। गोवर्धन सिंह जी जो हमारे संस्थान के कोषाध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, इन्होंने भी 2-3 लड़ाइयाँ 1962, 65 और 71 लड़कर के शेखावाटी को रोशन किया। ये पास में भंवर सिंह जी बैठे हैं, इन्हीं के
हाँ 71 और इन्होंने जो है 65 लड़ा, और इन्हीं के साथ में वो क्या नाम था उनका, ओसा का नहीं, वो जो जिनके बारे में आप चर्चा करते हैं लड़ाव, गणेश सिंह जी, उन्होंने जो है 3 युद्धों में भाग लिया। मेरे स्वयं की काका जो है वो इस बात को कहते हुए मर गए, तो अब तो लेते हैं बेटा फ्री की पेंशन लोग, हम उन लोगों में से हैं। हमने 62 में रंगरूटी काटी और रंगरूटी काटते ही हमको युद्ध के मैदान में छोड़ दिया। हमने 62 लड़ा, 65 लड़ा, 71 लड़ा, और उसके बाद में हम जो है ये श्रीलंका ऑपरेशन में गए, और बांग्लादेश की लड़ाई तो हमने तहमत पहन करके बिना वर्दी के लड़ी। तो शेखावाटी ने इस देश को इतना दिया है, और शेखावाटी के धन कुबेरों ने शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक जगत में जो कुछ किया है, या यहाँ के भक्तों ने जो पूजा की है, वो सबको ONS मीडिया, ग्लोबल मीडिया ग्रुप जो है शेखावाटी के सामने, देश के सामने, प्रदेश के सामने रखेगा, तो उनका इतना बड़ा ऋण होगा समाज के ऊपर कि इसके जरिए आने वाली जनरेशन को ये मैसेज दिया जा सकता है कि शेखावाटी की तरह आप सब लोग भले भूले और देश का और खुद का सबका विकास करें। तो फिर मिलते हैं अगली आने वाली सीरीज शेखावत संघ में। बाकी योद्धाओं के बारे में, जो हमारे अनसंग हीरोज हैं, उनके बारे में नई नई वीरता की कहानियों को लिए हुए फिर दोबारा ONS ग्लोबल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड पे मैं आप सभी को का धन्यवाद देता हूं, और आप सभी को आमंत्रित करता हूं शेखावत संघ सीरीज देखने के लिए। महादेव।